हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज अमरपाल खनूजा और मैं एक डिजिटल मार्केटर और एक ट्रेनर हूं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल और एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट लाता रहता हूं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉल ओनली एड्स के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, इसको आप कॉल एक्सटेंशंस के साथ कंफ्यूज ना करिएगा। कॉल ओनली एड्स अलग होते हैं, कॉल एक्सटेंशंस अलग होती हैं। तो आज की वीडियो में कॉल ओनली एड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉल ओनली एड्स कैसी दिखती हैं। तो जैसे ही यूजर जाके गूगल पे एक क्वेरी को सर्च करता है, राइट, तो इस तरीके से आपकी एड मोबाइल फोन पे ट्रिगर होती है यूजर को, जहां पे सबसे पहले जो यूजर को देखेगा दैट इज योर मोबाइल नंबर जिसपे आप कॉल्स चाहते हो, राइट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपको हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगी। यूजर अगर चाहे तो वो ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे भी जा सकता है, और अगर यूजर इस कॉल बटन पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली यूजर के मोबाइल फोन पे पॉपअप हो जाएगा एंड वहां से यूजर डायरेक्टली आपको कॉल दे सकता है, राइट। तो अब समझते हैं कि किस तरीके के बिजनेसेस को कॉल ओनली एड्स यूज करने चाहिए एंड किस तरीके को अवॉइड करने चाहिए। तो बेसिकली जो डेंटिस्ट होते हैं या फिर प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गए, कैब सर्विसेज हो गई या होटल सर्विसेज हो गए, तो ऐसे कोई भी बिजनेस जो इमीडिएट इनबाउंड लीड्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाया कॉल, तो उन बिजनेसेस को कॉल ओनली एड्स को 100% यूज करना चाहिए। बट कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि एक लॉन्ग जर्नी होती है, जो यूजर पहले वेबसाइट पे लैंड करेगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, कंपेयर करेगा, तो उस केसेस में आपको कॉल ओनली एड्स को अवॉइड करना चाहिए। बट डेंटिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कैब सर्विसेज, इनके लिए कॉल ओनली एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं एंड आपको यहाँ पे कॉल ओनली एड्स का यूज 100% करना चाहिए, राइट। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली गूगल एड्स कैंपेन की तरफ एंड हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप कॉल ओनली एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने ये अपने एक रेगुलर कैंपेन पे लॉग इन कर लिया है एंड यहाँ पे जो मैं कैंपेन प्रीवियसली क्रिएट करा था उसी को मैं कंटिन्यूड रख रहा हूं। जब आप एड लेवल्स पे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट एड, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दे रहा है रिस्पॉन्सिव सर्च एड का और कॉल एड का, तो मैं कॉल एड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। यहाँ पे आप एड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी एड ग्रुप में, अगर आपके पास मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएटेड है, किस एड ग्रुप पे आप उस कॉल एड को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एड ग्रुप है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। एक बार आपने यहाँ पे एड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आप अपनी कॉल ओनली एड को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मांगता है कि कौन सी कंट्री में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। तो आप जो भी कंट्री में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे लिए वो केस इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा एंड जो भी बट ऑब्वियस है जिस कंट्री में आप ये कैंपेन रन करने वाले हैं। अगर आप किसी और के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, मे बी हो सकता है यूएसए में लोकेटेड है तो यहाँ पे आप यूएसए सेलेक्ट करेंगे। मे बी हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है तो आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो जिसके लिए भी आप एड रन कर रहे हैं, जहां पे वो बिजनेस रन करता है, जहां पे वो कैंपेन रन करना चाहता है, तो वो कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है कि जिस फोन नंबर पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि ये फोन नंबर यहाँ पे यूजर को विजिबल होगा, तो यहाँ पे आपको वो फोन नंबर प्लेस करना होता है। मैं अभी के लिए एक रैंडम डमी सा नंबर डाल देता हूँ 999, राइट। तो ये मेरा नंबर नहीं है गाइस, तो आप इसको कॉल ना करिएगा। यहाँ पे अब मैं ये कैंपेन को पूरा सेटअप कर लूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दीजिए। यहाँ पे फिर आप अपनी हेडलाइन लिखेंगे, बिजनेस नेम एंड डिस्क्रिप्शन। मैंने एक डमी एड कॉपी पहले से क्रिएट कर रखी है, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैं यहाँ हेडलाइन में प्लेस कर दूंगा। सेकंड हेडलाइन है हमारी नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको मैं सेकंड हेडलाइन में प्लेस कर दूंगा। बिजनेस नेम अभी के लिए मैं अपना ही नाम डाल दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपका जो भी बिजनेस है उसका आप नाम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, that reads launch your first ever high performing Google Ads campaign with confidence, and second description in a similar manner कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर दूंगा, जो मेरे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती है। जो वेबसाइट है वो मैं फाइनल यूआरएल में उसको प्लेस कर दूंगा इस तरीके से, राइट। तो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने अपनी कॉल ओनली एड को क्रिएट कर लिया। एक बार ही आपने सारी डिटेल्स को फिल इन कर दिया, राइट। आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दी, फोन नंबर डाल दिया, वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल दिए और साथ ही साथ बिजनेस नेम डाल दिया। अब आप यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, अभी पूरा कैंपेन सेटअप नहीं हुआ
अब आपका जब कैंपेन सर्व करना स्टार्ट करेगा, आपको ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कन्वर्जन भी ट्रैक हो, तो इसके लिए आपको एक कन्वर्जन भी सेटअप करनी पड़ेगी। तो आप यहां पे जाए टूल्स एंड सेटिंग्स में, मेजरमेंट के अंडर में क्लिक करिए कन्वर्जन पे, और यहां पे आप क्लिक कर दीजिए न्यू कन्वर्जन पे। यहां पे आपको मल्टीपल एक्शंस दे रहे हैं कि आप वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना चाहते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन का या फिर फोन कॉल्स का। तो मैं करेंटली फोन कॉल्स को ट्रैक करना चाहता हूं कि कितने यूजर्स ने मेरी एड को देखा वर्सेस कितनों ने मेरे को कॉल करा। तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। यहां पे अब आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप जो आपने अभी कॉल ओनली एड और एक्सटेंशन आप पे वर्क करेंगे, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो, या फिर आप ट्रैक करना चाहते हो कि किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे जाके या फिर मोबाइल वर्जन ऑफ वेबसाइट पे जाके उस पे कॉल करा। तो मैं चाहता हूं कि किन यूजर्स ने मेरी एड देखी या एक्सटेंशन देखी और उन्होंने मेरे को कॉल करा, इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन आई क्लिक ऑन कंटिन्यू। राइट, अब यहां पे आप कन्वर्जन का नेम डाल दीजिए। राइट, लेट्स से मैं अभी के लिए यहां पे टेस्ट लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे आपको दे रहा है कि आपकी कन्वर्जन की वैल्यू क्या है। राइट, अगर लेट्स से आपको 10 कॉल्स आए, उसमें से आप बैक ट्रैक करके आप एक अमाउंट को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपके पास 10 कॉल्स आ रहे हैं तो आपको कितने का बिजनेस जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो प्रोडक्ट है वो 2000 रुपए का है। राइट, अगर 2000 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 कॉल्स आ रहे हैं और उसमें से एक यूजर ने भी परचेज कर लिया, तो मेरी वैल्यू ऑफ रिटर्न जो मेरे को हो गया दैट वुड बी 2000 रुपीज। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई, उससे मेरी रिटर्न जनरेट हो रही है दैट इज 2000 INR। राइट, तो मैं यहां पे उस वैल्यू को लिख दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए उस रिटर्न को। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी के लिए आप उसको XYZ कुछ भी यहां पे रिटर्न को प्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे मांग रहे हैं यहाँ पे काउंट। क्या आप यहाँ पे एक सिंगल कॉल को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आप सारी कॉल्स को ट्रैक करना चाहते हैं? मे बी एक यूजर मल्टीपल कॉल्स भी कर सकता है। राइट, तो ये ऑप्शन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सारी कॉल्स को ट्रैक करूं, इसीलिए मैं एवरी पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कॉल लेंथ। तो क्या होगा जब आपकी एड रन करना स्टार्ट होगी, तो बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे होंगे जब आपकी जो एड ट्रिगर होगी और जो यूजर आपको कॉल करेगा वो रेलेवेंट आपके लिए होंगी, लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी होंगे जब वो एड आपके लिए इररेलेवेंट होंगी। तो जैसे ही यूजर आपको कनेक्ट करेगा तो वो बेसिक सी डिटेल पूछेगा और उसको समझ में आ जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉल रेलेवेंट नहीं है, तो आप वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो हार्डली ये कॉल 10, 15 या 20 सेकेंड्स के लिए चलेगी। तो मैं चाहता हूं मेरे कैंपेन में कन्वर्जन सिर्फ वही कॉल ट्रैक हुए जो कि 30 सेकंड से ऊपर चली, क्योंकि यूजर अगर 30 सेकंड से ज्यादा बात कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में, आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है और वो और जानना चाहता है। राइट, तो मैं यहाँ पे उसको 30 सेकंड्स प्लेस कर दूंगा। और एक बार आपने ये पूरी सेटिंग्स को फिल इन कर दिया, नेक्स्ट आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट एंड कंटिन्यू। राइट, यहाँ पे टेस्ट दिखा रहा है कि ऑलरेडी मैंने कन्वर्जन ये एक्शन बना रखा है, तो मे बी मैं इसको टेस्ट 1 कर दूंगा एंड अब ट्राई करते हैं एक बार सेव करने का, क्रिएट एंड कंटिन्यू। राइट, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसने ले लिया, तो ये दिखा रहा है यू हैव सेट अप योर टेस्ट 1 कन्वर्जन एक्शन। तो अब यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर आपको कॉल करेगा तो सारी की सारी कन्वर्जन्स यहाँ पे ट्रैक होने लग जाएंगी। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट कॉल ओनली एड्स। कॉल ओनली एड्स क्या होते हैं, कौन से बिजनेसेस को यूज करना चाहिए, कैसे सेटअप करना चाहिए, मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करा है। वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर कर दो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। थैंक यू एंड सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।